नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबी अलमास। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस सप्ताह हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 सालों के दौरान उनके द्वारा आम नागरिक के लिए चलाई महत्वपूर्ण योजनाओं पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलों से कैसे आम नागरिक के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। पहले हम बात करेंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे उन हितग्राहियों की जिनके जीवन में केंद्र सरकार की योजनाओं ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की हितग्राही एकता टकरानी बताती हैं कि मेरा नाम एकता टकरानी है। मैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितग्राही हूँ और जिसके अंदर मुझे 6,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इससे मैंने अपना इलाज, जो भी जांचें थी उनको सही समय पे कराया, अपने बच्चे का पालन पोषण किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का, आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने वाले मिश्री लाल चौधरी बताते हैं, मुझे जनधन योजना में खाता खुलवाने का प्रथम लाभ मिला। उस योजना से मेरा अन्य किसी भी प्रकार का पैसा सीधा मेरे खाते में आता है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है जबलपुर जिले से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी की यह रिपोर्ट। संस्कारधानी का ऐतिहासिक गैरिसन ग्राउंड आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय नजर आया। महामहिम राष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मां नर्मदा की पावन भूमि से देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दे। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं। साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। हमारी दूसरी खबर है इंदौर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में अनेक स्थान पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता मनिंद्र कुमार दुबे। इंदौर जिला मुख्यालय पर केंद्रीय जनजाति कार्य विभाग राज्य मंत्री दुर्गादास उइके के मुख्य आतिथ्य में विश्व योग दिवस पर सामूहिक योग का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन, आयुष विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में
बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि योग केवल व्यायाम तक सीमित नहीं है, यह हमें आध्यात्मिक और अनुशासित रूप से समृद्ध बनाता है। आयोजन की विस्तार से जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर शांता स्वामी भार्गव ने आकाशवाणी को बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत इंदौर जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम बास्केटबॉल स्टेडियम में किया गया। यहाँ पर 10 से 12 स्कूलों के बच्चे, जिनकी संख्या लगभग 250 से 300 थी, कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदौर जिले में विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया और जो इंदौर जिले का मुख्य कार्यक्रम था, इसमें 500 से अधिक लोग सहभागी बने। विद्यालय में जो योग करने वाले बच्चे थे, उनका ऑनलाइन पंजीयन भी किया गया, जिसकी संख्या 1200 के है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राध्यापक और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश भार्गव ने योग को स्वस्थ जीवन का गुरु मंत्र बताया। योग भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा एवं चिकित्सा पद्धति है, जिसको पूरे विश्व में आत्मसात किया है। योग करने से शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। योग जीवन का आवश्यक अंग है। प्रतिदिन प्रातः 30 मिनट योग के लिए अवश्य निकालना चाहिए। योग का प्रमुख उद्देश्य है कि मनुष्य बीमार ही न हो। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि देश का पैसा अनावश्यक रूप से अस्पताल बनाने, इंस्ट्रूमेंट खरीदने, दवाइयाँ खरीदने में खर्च होने से बचता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि वह बीमार न हो। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर में गोपुर चौराहे पर 10,000 से ज्यादा साधकों ने 3 मिनट से ज्यादा सामूहिक भ्रामरी प्राणायाम कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस आयोजन में इंदौर की 70 से अधिक योग संस्थाएं, खेल संगठन, 150 से अधिक सामाजिक संस्थाएं और समाज के विभिन्न वर्ग के लोग शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर खंडवा जिले से है, जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना जिले में वित्तीय सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनकर उभरी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे। प्रधानमंत्री जनधन योजना और उससे जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं खंडवा जिले में वित्तीय सशक्तिकरण का मजबूत आधार बन रही है। जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री गणेश तायकर ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जिले में अब तक कुल 6,95,213 लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत करीब 2,02,236 हितग्राही, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6,02,338 हितग्राही तथा अटल पेंशन योजना के तहत 82,599 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। एलडीएम श्री तायकर ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक बैंकिंग सेवाओं, बीमा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ रहे हैं। जनधन खातों के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं की राशि सीधे हितग्राही के खाते में पहुंच रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना तथा उससे संबंध बीमा और पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। हमारी अगली खबर खरगोन से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। जिले भर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में करीब 1 लाख से अधिक स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं खरगोन से हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित। खरगोन जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। जिले भर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में करीब 1 लाख से अधिक स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले में मुख्य कार्यक्रम खरगोन की अनाज मंडी में आयोजित हुआ, जहां प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री एवं खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भाव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पाटीदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर योग ने पिछले वर्षों में वैश्विक पहचान बनाई है और आज दुनिया भर के लोग इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। योग दिवस के अवसर पर जिले भर में स्वस्थ, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से फिट इंडिया और निरोगी भारत के संकल्प को भी दोहराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं
प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये योग का कार्यक्रम हुआ है। उसी कड़ी में हमारे खरगोन जिले में लगभग हर ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी ये आयोजन हुआ है योग का, और उसमें कम से कम 1 लाख से भी ऊपर जनता ने, बच्चों ने, सबने मिलकर के इसमें भाग लिया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और उनके संकल्प को लेकर के आज पूरे विश्व में योग हो रहा है। इस अवसर पर मैं आज जिन लोगों ने भी इसमें योग में भाग लिया सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, वो स्वस्थ रहे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम चलते हैं मंदसौर जिले की तरफ, जहां प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी और छोटे रोजगार करने वाले व्यापारियों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना से लाभान्वित व्यापारी सरकार की इस पहल से काफी खुश और संतुष्ट हैं। पेश है मंदसौर से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी और छोटे स्वरोजगार करने वाले व्यापारियों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराना है। मंदसौर जिले में इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। जिले ने 4000 हितग्राहियों के लक्ष्य को पार करते हुए अब तक 5000 से अधिक व्यापारियों को इस योजना का लाभ दिया है। इनमें लगभग 4000 व्यापारियों को 15 से 20,000 रूपए तक का ऋण और करीब 1000 व्यापारियों को 50,000 रूपए तक का ऋण प्रदान किया गया है। फल फ्रूट व्यापारी मोहन लाल ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से पहले 10,000 रूपए का लोन लिया था, फिर उसको पूरा करने के बाद मुझे 25,000 का लोन मिला, फिर उसके बाद मुझे 50,000 का लोन मिला। ये प्रधानमंत्री जी की जो स्वनिधि योजना है, हम ठेले वालों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है और हमें बहुत इस योजना से हमें बहुत फायदा मिला है। वहीं पीएम स्वनिधि शाखा प्रबंधक अजय शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा पीएम स्वनिधि योजना का संचालन कोरोना काल से लगातार किया जा रहा है। इसके दौरान हम वार्डों में शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर के दौरान हमारे द्वारा अधिक से अधिक योजना में जो मुख्य रूप से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है, उसकी हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है। उसी की वजह से अधिक संख्या में हितग्राही हमसे जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे द्वारा डिजिटल इंडिया का जो QR कोड होता है, ताकि हितग्राही डिजिटल पेमेंट कर सके, वो भी हमारे द्वारा वितरण किए जा रहे हैं। आर्थिक सहायता से छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने और आय में वृद्धि करने का अवसर मिल रहा है। योजना का लाभ पा चुके व्यापारी सरकार की इस पहल से काफी खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। हमारी अगली खबर है नीमच जिले से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लायन डेन में जिला स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नीमच से हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को नीमच के लायन डेन में जिला स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम आयोजित। जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये कार्यक्रम इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग पर आधारित होगा। कार्यक्रम जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, योग संस्थाओं, NCC, NSS, पुलिस बल तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों की सहभागिता रही। आकाशवाणी प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से दिनेश प्रजापति। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।